नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, एक खबर आई और खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चाइना के जो मिलियनेयर लोग हैं, यानी कि सुपर रिच लोग हैं, वो कबूतरों की तरह उड़ते हुए दिखाई देते हैं, चाइना छोड़ कर भाग रहे हैं। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि नंबर्स छोटे नहीं हैं। चाइना जो दुनिया के सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स और बिलियनियर्स हैं, वो आपको अमेरिका में, चाइना में दिखाई देते हैं। चाइना ने पिछले 15-20 सालों में या मिलियनियर्स ने इतना पैसा कमाया है कि कुछ कहने की हद ही नहीं है। चारों हाथों से, मतलब कि पैरों हो, हाथ हो, सारे उन्होंने उँगलियाँ पैरों में डुबोई हुई दिखाई दिखाई दी हैं आपको चाइना के अंदर। मैं यहाँ पर कुछ जो हाई नेटवर्थ चाइनीज़ हैं, जब मैं उनको मिलता हूँ, उनकी वेल्थ देखकर जैसे वो पैसा खर्चते हैं, मैं हैरान रह रहा हूँ, मैंने किसी को ऐसे पैसे फेंकते हुए नहीं देखा है। लेकिन आज उनकी हालत ऐसी है कि अपनी कंट्री को छोड़कर वो भाग रहे हैं। 2024 में 15,000 से लेके 20,000 हाई नेटवर्थ जो चाइनीज़ हैं, वो छोड़ के चले गए और इस साल भी ये नंबर बढ़ने वाला है। अब इससे क्या होगा कि जो चाइना की इकोनॉमी है उसके ऊपर और डेंट पड़ेगा। वहाँ पे जो इकोनॉमी है ऑलरेडी डाउन चल रही है और ये लोग जब बाहर जाएँगे अपनी सारी वेल्थ को ये साथ में लेकर जाते हैं क्योंकि नई कंट्री में जाना है तो पैसा भी चाहिए। अब रीज़न क्या है? मुद्दा ये है कि ये लोग जा रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। क्यों जा रहे हैं? उसके कई फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है कि चाइना की जो इकोनॉमी है, वो डाउन जा रही है। इन्हें लगता है कि भई अब हमारा फ्यूचर चाइना में शायद सिक्योर नहीं है। दूसरा जो मेजर रीज़न है, वो रीज़न है जियोपॉलिटिकल, जो टेंशन्स चल रही हैं चाइना और अमेरिका के बीच में। तो इन्हें लगता है कि ये टेंशन्स खत्म होने वाली नहीं हैं और इससे क्या होगा कि जो इनकी वेल्थ की जो एक परचेजिंग पावर है चाइनीज़ युआन की, वो कम होती जाएगी डॉलर के टर्म्स के पैरेलली। तो इसलिए अगर हम आज ही अपने युआन को, यानी कि जो लोकल चाइनीज़ करेंसी है, उसको डॉलर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमें लॉन्ग टर्म नुकसान नहीं होगा और इसलिए ये लोग छोड़ कर यहाँ से जा रहे हैं अपने पैसे को सिक्योर करने के लिए। अब आप सोच के देखिए, 15,000 आदमी अपनी पूरी फैमिलीज़ को लेकर, पैसे लेकर एक कंट्री को छोड़ के चले जाता है और कहाँ जा रहा है? वो जा रहे हैं अमेरिका में, कनाडा में और सिंगापुर में। मैं आपको ये भी समझाऊँगा कि ये कंट्रीज़ को वो क्यों चूज़ करते हैं और अगर आप भी रिलोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी यूएसए, कनाडा, सिंगापुर, साउथ कोरिया या जापान वो भी चूज़ कर सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू दोज़ थिंग्स आल्सो। बने रहिए क्योंकि ये चीज़ें कल को जाकर कभी भी आपको भी बेनिफिट दे सकती हैं। पहली बात है कि हाई नेट वर्थ चाइनीज़ किसको बोलते हैं? जिसके पास कम से कम $1 मिलियन की एसेट्स हो, यानी कि इंडियन रुपीस में 8-9 करोड़ जिसके पास हैं, उसको हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल माना जाता है चाइना के अंदर। और जो ये लोग बाहर जा रहे हैं, ये एक एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये लोग वो हैं, 1 मिलियन वाले नहीं हैं। ये वो लोग जा रहे हैं जिनकी वैल्यू 30 मिलियन से लेकर 1 बिलियन से ज़्यादा की जिनकी वैल्यू थी, वो लोग जा रहे हैं। यानी कि या 1 बिलियन का मतलब हो गया 8,500 करोड़ रुपए की किसी की वैल्यू है, वो चाइना को छोड़कर बाहर जा रहा है। अब ये जा कहाँ रहे हैं? ये जा रहे हैं पहली पहली की वो है अमेरिका में। क्यों? अमेरिका में अभी भी प्रॉपर्टीज़ इतनी हाई एक्सपेंसिव नहीं है, जितनी चाइना में हो गई। चाइना में रियल एस्टेट की वैल्यू कम होती जा रही है। इन्हें लगता है कि कल को डॉलर की वैल्यू भी बढ़ जाएगी तो हमें पैसे कम मिलेंगे। दूसरा, हमारे यहाँ पे जो हाउसेज़ हैं, उसकी वैल्यूज़ कम हो रही हैं क्योंकि रियल एस्टेट डाउन है। तो अभी बेचिए, जब मार्केट अभी क्रैश नहीं हुई है और भाग जाओ यहाँ से। ये भी रीज़न है। दूसरा, एक और रीज़न जो बताया मैंने आपको, वो है अमेरिका के साथ टेंशन्स। चाइनीज़ ने पैसे बनाए अमेरिका को माल बेच-बेच कर। अब अमेरिका ने इनसे माल खरीदना बंद कर दिया है। आगे ट्रम्प आ रहा है, आपको मालूम है, वो तो वाट लगाने वाला है चाइना की आते ही। इसलिए लोग यहाँ से कबूतरों की तरह पहले ही भागने शुरू हो गए। अब आप सोच के देखिए, कोविड का टाइम हुआ, चाइनीज़ जो रिच आदमी थे, वो कंट्री को छोड़कर नहीं गए। उन्हें लगता था कि अब चाइना राइज़ करेगा, हम पैसे बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शंस खत्म हुई, उन्हें पता लग गया कि अब एंटी चाइना एक सेंटिमेंट्स है। इसलिए अभी-अभी निकल जाइए, नहीं तो कल को कहीं भी जाने के लायक नहीं रहेंगे। वो एक और रीज़न है। क्या रीज़न है? वो है जो चाइनीज़ लोग हैं, उनको लगता है कि जापान की करेंसी डाउन हो चुकी है, चाइनीज़ करेंसी अभी भी अप है। जापान एक सेफ कंट्री है। चाइनीज़ सेफ्टी ढूँढते हैं। जापान इनका एक दुश्मन मुल्क है चाइना के लिए, लेकिन बिकॉज़ वहाँ पे सेफ्टी है, लाइफ़स्टाइल अच्छा है, वहाँ पर पैसे जो हैं उसकी वैल्यू जापान की करेंसी की डाउन आई हुई है 50%।
तो इसलिए चाइनीज़ यहाँ से निकल कर जापान भी शिफ्ट हो रहे हैं। परफेक्ट टाइम है जापान में शिफ्ट होने का और बड़ी ही फ्रेंडली कंट्री है, मैं कई बार गया हूँ वहाँ पर। अगर आप भी कहीं जाना चाहते हैं, जापान इज़ अ राइट चॉइस फॉर यू। इतना महँगा भी नहीं है, जितना लोग बोलते हैं। दूसरी बात, एक और कंट्री है जहाँ पे चाइनीज़ जा रहे हैं वो है सिंगापुर। वहाँ पर भी भर-भर के लोग जा रहे हैं। रीज़न, एक तो वहाँ पे चाइनीज़ की पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर चाइनीज़ बोली जाती है, इसलिए इनको लगता है कि यार वहाँ पर चाइना टाउन भी है और आसानी से हमें अपना खाना मिल जाएगा। और चाइनीज़ खाने के बिना तो बिल्कुल भी रह नहीं सकते, इसलिए सिंगापुर जा रहे हैं। एक और कंट्री है यूएई, क्योंकि वहाँ पर ज़ीरो इनकम टैक्स है, लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल है, गोल्डन वीज़ा वहाँ पे आसानी से मिल जाता है पैसा इन्वेस्ट करने से, इसलिए चाइनीज़ वहाँ पर भी दुबई वगैरह में जा रहे हैं। अब क्या सिर्फ चाइनीज़ ही भाग रहे हैं? दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी हो जाएगी कि दुनिया में सवा लाख जो बिलियनियर्स हैं, सवा लाख हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, वो अपनी-अपनी कंट्रीज़ को छोड़कर भाग रहे हैं। हांगकांग के लोग भाग रहे हैं, सिंगापुर के भाग रहे हैं, बल्कि चाइनीज़ सिंगापुर जा रहे हैं, सिंगापुर वाले वहाँ से भाग रहे हैं। साउथ कोरिया वाले भाग रहे हैं, इवन कि यूके। यूके लिस्ट में सबसे नंबर 2 पे ऊपर है, नंबर 1 है चाइनीज़, जो दो अपने कंट्रीज़ को छोड़कर भाग रहे हैं। दूसरा है यूके, क्योंकि वहाँ पे लोगों को लगता है अब हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है। साउथ कोरिया हो, ताइवान हो, लोग भाग रहे हैं अपनी कंट्रीज़ को छोड़कर, सिवाय भारत के। भारत का मिलियनेयर वो अभी भी भारत में रह रहा है, दुनिया के मिलियनेयर्स अब भारत में आ रहे हैं, जबकि दुनिया के अपने मिलियनेयर्स अपनी कंट्रीज़ को छोड़कर जा रहे हैं। सबसे बड़ा रीज़न है ट्रम्प का वापस आना। अगर ट्रम्प वापस आ गया, तो सारी दुनिया को मालूम है कि वो सिर्फ अमेरिका फर्स्ट की बात करेगा। वो किसी को बचाने के लिए कभी भी युद्ध नहीं करेगा। अगर चाइना ने ताइवान के ऊपर मिलिट्री एक्शन किया, ट्रम्प कभी भी ताइवान को बचाने नहीं आएगा, वो सिर्फ चाइना के ऊपर सैंक्शन लगा देगा, जैसे उसने नॉर्थ कोरिया के ऊपर लगाए हैं। साउथ कोरिया का अगर नॉर्थ कोरिया के साथ युद्ध हुआ, तो ट्रम्प कभी भी साउथ कोरिया को बचाने नहीं आएगा। तो दैट मीन्स वहाँ के जो इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने पहले ही भागना शुरू कर दिया। सोच के देखिए, अगर राहुल गांधी हमारे देश का बदकिस्मती से प्रधानमंत्री बन जाता, क्या आप देश को छोड़कर भागने के लिए मजबूर नहीं होते? बिल्कुल होते। वही हाल आज साउथ कोरियंस का, चाइनीज़ का और ये सब लोगों का होना शुरू हो गया। मैंने पहले बोला आपको, सवा लाख मिलियनेयर्स हैं दुनिया में, जो अपनी-अपनी कंट्रीज़ को छोड़कर जा रहे हैं। ये जिसको बोलते हैं एक रिकॉर्ड वेल्थ माइग्रेशन है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री वेल्थ जा रही है, शिफ्ट हो रही है। रीज़न एक ही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, सोशल जो वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, भारत के अंदर भी सोशल लड़ाइयाँ हिंदू-मुसलमान, ओबीसी, स्यापे जो सारे राहुल गांधी ने शुरू करे हैं, ये कम नहीं होने वाले। यहाँ पर भी ये जो नासूर है, ये वहाँ पर हमें तंग करने वाला है और ये पैसा भारत से बाहर निकलना शुरू होगा। जैसे नीरव मोदी ले गया, वो माल्या ले गया। माल्या ने अभी-अभी अपने बेटे की शादी करी है। इतना बैंकरप्ट होने के बाद भी आलीशान शादी करी है। क्यों? क्योंकि लूटे हुए पैसे ऐसे ही निकलते हैं और ये सारे लोग अपनी-अपनी कंट्रीज़ को छोड़कर जा रहे हैं बाहर। एक सिग्नल भी दे रहे हैं आपको। सिग्नल ये है कि ग्लोबल जो लैंडस्केप है पॉलिटिक्स का, वो चेंज हो रहा है। ये सारी जो वेल्थ है, ये आज आपके पास है, कल को नहीं रहेगी। टाइम रहते हुए जितनी जल्दी शिफ्ट हो जाए, उतना अच्छा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ? भारतीयों के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इसलिए नहीं है कि चाइनीज़ यहाँ से भाग रहे हैं, चाइना से दैट मीन्स चाइना डूबने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। चाइना कभी कभी भी डूबने वाला नहीं है, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। क्यों? चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पॉलिसीज़ बनानी शुरू कर दी और इन्होंने अपनी कंपनीज़ को भी बोला है, कंपनीज़ को बोला है, इंडिविजुअल्स को नहीं बोला है कि आप चाइना में इन्वेस्ट मत कीजिए। आप यहाँ से जो पैसे कमाए हैं, उसको लेकर दूसरे कंट्रीज़ में जाइए, वहाँ पर फैक्ट्रीज़ लगानी शुरू कीजिए और वहाँ से एक्सपोर्ट कीजिए और वहाँ से जो इनकम आती है, उसे चाइना में इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन 5-6 साल के बाद, अभी आप दुनिया के ऊपर कब्ज़ा कीजिए, चाइना उस काम में लगा हुआ है और ये भी रीज़न है कि जो 15,000 इंडिविजुअल्स आपको दिखते हैं, अपनी फैमिलीज़ को लेकर, अपनी कंपनियों को लेकर जो यहाँ से भागे हैं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एक रीज़न है, दूसरा है, दूसरे कंट्रीज़ में जाकर ये वहाँ पर कोई छोले-भटूरे की रेहड़ी लगाने वाले नहीं है। ये वहाँ जाकर भी फैक्ट्री लगाएँगे, वहाँ पर एक्सपेंशन्स करेंगे और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि दोस्तों आपको बहुत फेंकू लोग मिलेंगे, जो आपको यूट्यूब के ऊपर आके बोलेंगे, "ओह जी चाइना गया, देखो 15,000 बंदे तो वहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं।" और भाई इनमें से मेजॉरिटी लोग दूसरे कंट्रीज़ में जाकर फैक्ट्रीज़ लगाने वाले हैं। वहाँ पर अपना नाम बनाएँगे, अपना ब्रांड बनाएँगे। जैसे अमेरिकन्स ने 15, 20 साल, 30 साल यही काम किया।
सिर्फ रिसर्च के ऊपर काम करने के बाद दूसरे कंट्री से अपना माल बनवाया, वही काम अब चाइनीज़ दुनिया से करवाने वाले हैं। यानी कि चाइना का प्लान बहुत लंबा है। चाहिए कब्ज़ा कीजिए पूरे दुनिया के ऊपर, फैक्ट्रीज़ के ऊपर और इंडस्ट्रीज़ के ऊपर और चाइना इस गेम को बहुत अच्छी तरह से खेल भी रहा है। अभी दिखा रहा है अपने इंडिविजुअल्स को कि भई हम तो यहाँ से भाग रहे हैं अपनी वेल्थ को लेकर। वहाँ जाकर इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहाँ के वीज़े ले लेंगे, वहाँ के नागरिक बन जाएँगे और फिर वहाँ की इंडस्ट्री को टेक ओवर करेंगे। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? अमेरिका की ऑलमोस्ट 30 टू 40% जो लैंड है, वो चाइनीज़ हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स ऑलरेडी खरीद चुके हैं। यानी कि अमेरिका की लैंड के ऊपर चाइनीज़ का कब्ज़ा ऑलरेडी हो चुका है। कनाडा के अंदर यही हाल है। यूरोप के अंदर उन्होंने यही कुछ किया। ऑस्ट्रेलिया में जितने बड़े लैंड ओनर्स हैं, वो सारे चाइनीज़ हैं। यानी कि चाइना ने अभी कंट्रीज़ के ऊपर टेक ओवर नहीं किया, लेकिन उनके लैंड के ऊपर कब्ज़ा ऑलरेडी कर चुका है। पाकिस्तान का आपको मालूम है, श्रीलंका आपको मालूम है, वहाँ के जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, वो ऑलरेडी चाइना अपने कब्ज़े में कर चुका है। वो तो गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन जो लैंड है, वो इंडिविजुअल्स ने खरीदी और इसीलिए चाइना अपना जो दबदबा है, अपने हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के थ्रू इंक्रीज़ करता जा रहा है पूरी दुनिया में। आपको फेंकू लोग भी आएँगे, वो बोलेंगे चाइना तो गया जी, सारी वेल्थ तो निकल रही बाहर, लोग डर के भाग रहे हैं। असलियत क्या है? वो मैंने आपको बता दी। ये मैं एक तरीका है दुनिया के ऊपर कब्ज़ा करने का। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ऐसे ही आई थी, यहाँ पर ट्रेड करने के लिए, यहाँ पर बसने के लिए। उसके बाद हमें ही बसेरा बना दिया और ये काम अब चाइना दुनिया के साथ करने वाला है। आपको ये सच्चाई पता होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने आपको वीडियो बनाया है। चाइनीज़ जो इंडिविजुअल्स हैं, वो कबूतर की तरह भाग नहीं रहे। वो जाकर जहाँ घोंसला बनाएँगे, वहाँ पे अंडे देंगे और वहाँ पर वही हाल होगा कि कबूतर को जैसे घर से बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है, चाइनीज़ को भी उन कंट्रीज़ में से बाहर निकालना इम्पॉसिबल हो जाएगा और वो उस कंट्री में जाकर पूरी इंडस्ट्री को टेक ओवर कर लेंगे। भारत ने ये रास्ता रोका हुआ है। चाइनीज़ को भारत में बसने नहीं दिया जाता, फ्लाइटें बंद हैं, वीज़ा भी नहीं दिया जाता। उन्हें मालूम है कि ये टाइम भारत की तरक्की का है और चाइनीज़ इस तरक्की के केक को खाना चाहते हैं और मोदी जी ने उस रास्ते को पहले ही बंद कर दिया। ना इन्वेस्टमेंट, ना ही आपके लोगों को वीज़ा और ना ही कोई फ्लाइट। यही होता है जब एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट अपने देश के लिए सोचती है और ट्रंप भी यही करने वाला है। मोदी जी ऑलरेडी कर रहे हैं। हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.